हेलो डियर्स। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग के टोटल 50 क्वेश्चन किए थे इसके पहले वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम इसके आगे से क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि इस्पाती नलिकाएं होती है हॉट फिनिश्ड वेल्डेड ट्यूब या फिर हॉट फिनिश्ड सैंपल्स ट्यूब या फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बुल्ट वेल्डेड ट्यूब या फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा कि ऑल एबव। यानी कि जो इस्पाती नलिकाएं होती है इसमें पहला, दूसरा, तीसरा ये सभी ऑप्शन सही होगा। यानी कि 51 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी पहले 51 क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। अब 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आरा दांत कैंची को कहा जाता है। पहला ऑप्शन उत्तर प्रकाश कैंची, फिर कह रहा है फिंक कैंची, या सी ऑप्शन कह रहा है बो कैंची, डी ऑप्शन कह रहा है कि कोई नहीं। तो 52 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आरा कैंची, जो आरा दांत होता है ना, आरा दांत कैंची को हम बोलते हैं उत्तर प्रकाश कैंची। यानी कि 52 का ए ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 13 मीटर तक पार्ट के लिए उपयुक्त होती है फिंक कैंची, बो कैंची, उत्तर प्रकाश कैंची या फिर पंखा कैंची। तो 53 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रकाश कैंची। तो जो 13 मीटर तक पार्ट के लिए उपयुक्त होती है उसे हम बोलते हैं उत्तर प्रकाश कैंची। यानी कि 53 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन, इंडियन स्टैंडर्ड चौड़ी फ्लैंज धरन को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं ISHB या फिर ISJB या फिर ISMP या नन ऑफ दीज। यानी कि डी कोई नहीं। तो 54 का हो जाएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि क्वेश्चन क्या था, कह रहा कि इंडियन स्टैंडर्ड चौड़ी फ्लैंज धरन को दर्शाने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इन तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं है, यानी कि कोई नहीं। 54 का डी ऑप्शन क्या है, सही है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि इस्पात संरचना सदस्य के रूप में प्रयोग करने में निम्नलिखित संरचनात्मक लाभ हैं। पहला ऑप्शन भार एवं सामर्थ्य का छोट अनुपात, या फिर बी ऑप्शन संरचना खड़ी करने में तेजी, या फिर सी ऑप्शन स्क्रैप मान, या लास्ट ऑप्शन संरचना डिसमेंटल करने में गति। यानी कि 55 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो भार एवं सामर्थ्य का छोट अनुपात होता है। यानी कहने का मतलब इस्पात संरचना सदस्य के रूप में प्रयोग करने में निम्नलिखित संरचनात्मक लाभ होता है, यानी कि भार एवं सामर्थ्य का छोट अनुपात। यानी कि 55 का ये ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चैनल खंड में शामिल होता है 2 वेव 2 फ्लंज, या फिर 2 वेव व 2 फ्लंज, या लास्ट ऑप्शन कह रहा है 1 वेव 2 फ्लंज। तो 56 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 56 का डी ऑप्शन, यानी कि 1 वेव और 2 फ्लंज। यानी एक चैनल खंड में शामिल होता है तो बोलेंगे 1 वेव और 2 फ्लंज। यानी कि 56 नंबर का डी ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि जोड़ पर निम्नलिखित के लिए भार उत्केंद्रित नहीं होगा। पहला ऑप्शन लैप जोड़, फिर कह रहा है 1 कवर बट जोड़, फिर सी ऑप्शन कह रहा है 2 कवर बट जोड़, या फिर कोई भी नहीं। तो 57 का बी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोलेंगे 2 कवर बट जोड़। यानी जोड़ पर निम्नलिखित के लिए भार उत्केंद्रित नहीं होगा, तो इसमें सही हो जाएगा 2 कवर बट जोड़। यानी कि 57 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। 57 का सी ऑप्शन सही है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा कि बल्ब कोणीय खंड एंगल का उपयोग होता है कॉलम निर्माण, फिर कह रहा सेतु निर्माण, फिर कह रहा जहाज निर्माण, या लास्ट ऑप्शन कह रहा जल की टंकी निर्माण। यानी 58 का हो जाएगा सी ऑप्शन, जिसे बोलेंगे जहाज निर्माण। यानी जो बल्ब कोणीय खंड एंगल का उपयोग होता है वो जहाज निर्माण में प्रयोग होता है। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि इस्पात में कार्बन के प्रतिशत की वृद्धि के साथ घटती है, उसकी शक्ति घट जाती है कि कठोरता, भंगुरता, नमनीयता। तो ये 59 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नमनीयता सही हो जाएगा। 59 का डी ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी बोला जाए कि इस्पात में कार्बन के प्रतिशत की अगर वृद्धि कर देते हैं तो उसमें क्या घटता है, तो उसकी नमनीयता क्या हो जाती है, घट जाती है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड, यानी कि लॉन्ग लेग्ड एंटी बार्स को दर्शाया जाता है किससे, ISLT या फिर ISJT या फिर ISST या फिर लास्ट ऑप्शन कोई नहीं। तो 60 का हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा, हम बोलेंगे ISLT। यानी बोला जाए कि इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड बार्स को दर्शाया जाता है तो ISLT इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड लॉन्ग लेग्ड। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है 60 का। 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। रिवेट का मान होता है, पहला ऑप्शन अवरूपण सामर्थ्य, फिर कह रहा धारण सामर्थ्य, फिर कह रहा तनन सामर्थ्य, या लास्ट ऑप्शन ए और बी में न्यूनतम। यानी कि अवरूपण सामर्थ्य और धारण सामर्थ्य में न्यूनतम। तो 61 का हो जाएगा डी ऑप्शन क्या होगा, सही है। लास्ट ऑप्शन क्या है, सही है 61 का। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जब दो प्लेटों
जब दो प्लेटें किनारे को जोड़कर रखी जाती है और उन्हें कवर प्लेटों से जोड़ा जाता है, ऐसे जोड़ को क्या कहते हैं? 62 में 4 ऑप्शन दिया गया है, चढ़ाव जोड़, बट जोड़, डबल कवर जोड़ या फिर कोई नहीं। तो 62 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे बट जोड़। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही है। 63 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि लंग जोड़, लंग कोण होते हैं, यानी कि लंग कोण होते हैं। 3 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन इसमें है। पहला ऑप्शन कह रहा कि कनेक्शन की लंबाई को कम करने के लिए, फिर कह रहा कि असमान कोण होते हैं, फिर कह रहा सीवर लेग्स को बढ़ाते हैं, फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा सभी विकल्प सही है। तो 63 का जो हो जाएगा पहला ऑप्शन सही होगा, जिसे हम बोलेंगे कनेक्शन की लंबाई को कम करने के लिए। तो 63 का पहला ऑप्शन क्या है? सही है। लंग कोण होते हैं कनेक्शन की लंबाई को कम करने के लिए, यानी 63 का पहला ऑप्शन क्या है? सही है। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि वह काल्पनिक रेखा जिस पर रिवेट लगे होते हैं, वह काल्पनिक रेखा जिस पर रिवेट लगे होते हैं। पहला ऑप्शन रिवेट लाइन कहते हैं, स्क्राइब लाइन कहते हैं, पृष्ठ लाइन कहते हैं, या फिर सभी सही है। यानी 64 का डी ऑप्शन सही होगा, जिसे हम बोलेंगे सही क्या है? सभी सही होगा। यानी कि रिवेट लाइन, स्क्राइब लाइन, पृष्ठ लाइन क्या होंगे? सभी सही होंगे। अगर बोला जाए कि काल्पनिक रेखा जिस पर रिवेट लगे होते हैं तो क्या हो जाएगा? रिवेट लाइन भी कहेंगे, स्क्राइब लाइन भी कहते हैं, पृष्ठ लाइन भी कहते हैं। यानी इसमें का सभी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि ISI के अनुसार वेल्डित धरणखंड को वर्गीकृत किया गया 2 श्रेणी में, 3 श्रेणी में, 4 श्रेणी में, 5 श्रेणी में। तो 65 नंबर का जो हो जाएगा लास्ट ऑप्शन सही होगा, 5 श्रेणी में। 5 श्रेणी में क्या हो जाएगा? सही है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि ISI के अनुसार वेल्डित धरणखंड को वर्गीकृत किया गया है तो बोलेंगे 5 श्रेणी में। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा कि वेल्डित इस्पात कोणीय खंड को वर्गीकृत किया गया है। 66 नंबर का इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, समान कोणीय, असमान कोणीय, बल्ब कोण या फिर ये सभी। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी 66 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, ये सभी। तो वेल्डित इस्पात कोणीय खंड को वर्गीकृत किया गया है तो समान कोणीय, असमान कोणीय और बल्ब कोण, यानी कि ये सभी क्या है? सही है। ठीक है। अब 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि कच्चा अशुद्ध लौह होता है जो लौह अयस्कों से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन इस्पात, फिर कह रहा ढलवा लोहा, फिर कच्चा लोहा, फिर पिटवा लोहा। तो जो 67 नंबर का होगा वो सी ऑप्शन क्या है? सही है, यानी कच्चा लोहा। अगर बात हो कि कच्चा अशुद्ध लौह होता है जो लौह अयस्कों से प्राप्त होता है तो कच्चा लोहा से। ठीक है ना। अब 68 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इस्पात में कार्बन की मात्रा सामान्यतः परिवर्तित होती है, यानी कि 0.01 से 0.10%, यानी कि 0.1 से 1.5%, या फिर 5%, या फिर कोई भी नहीं। तो 68 का हो जाएगा बी ऑप्शन, 0.1% से 1.5%, यानी 1.5% तक क्या होता है? सामान्यतः परिवर्तित होता है। अगर बात किया जाए कि इस्पात में कार्बन की जो मात्रा सामान्यतः परिवर्तित होती है तो बोलेंगे उससे 0.1 से लेकर के 1.5% तक क्या होता है? परिवर्तित होता है। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से अधिकतम तन्यता होती है पिटवा लोहे में, कच्चा लोहा में, मृदु इस्पात में, या फिर ढलवा लोहा में। तो जो 69 का पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, पिटवा लोहा। अगर बात किया जाए कि निम्न में से किसमें तन्यता अधिकतम तन्यता होती है तो पिटवा लोहा में जो तन्यता होती है वो अधिकतम होती है। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? 0.92 से लेकर 0.95, या फिर 0.50, या फिर 0.50 से लेकर 0.60, या फिर कोई नहीं। तो 70 का हो जाएगा डी ऑप्शन, क्या हो जाएगा? कोई नहीं। अगर बात किया जाए कि स्टील में कार्बन का जो प्रतिशत होता है इस तीनों ऑप्शन में से, यानी चारों ऑप्शन में क्या हो जाएगा? लास्ट ऑप्शन सही है, कोई नहीं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही नहीं है। ठीक है। 70 नंबर देखते हैं, कह रहा है कि सीधा, सपाट और वर्गाकार जोड़ को कहते हैं बट जोड़ कहते हैं, रिवेटेड जोड़ कहते हैं, रिवेटेड या एवं बट जोड़ कहते हैं, टंग जोड़ कहते हैं। तो जो 71 को जो है सी ऑप्शन हो जाएगा वो सही है। क्या है? रिवेटेड एवं बट जोड़ कहते हैं। ठीक है ना। सीधा, सपाट और वर्गाकार जोड़ को हम रिवेटेड एवं बट जोड़ कहते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि रिवेट सेक्शन की न्यूनतम चौड़ाई होनी चाहिए 2 डाया का, 2.5 डाया, 3 डाया, 3.5 डाया। तो जो 72 ऑप्शन हो जाएगा उसी ऑप्शन सही हो जाएगा, 3 डाया का हो जाएगा, यानी कि 72 का सी ऑप्शन क्या है? सही है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किसी वेल्ड की प्रभावी लंबाई को वास्तविक लंबाई माना जाता है। पहला ऑप्शन वेल्ड के आकार को घटाकर, फिर कह रहा वेल्ड के आकार के दोगुने को घटाकर, फिर कह रहा कि वेल्ड के आकार को जोड़कर, फिर कह रहा कि वेल्ड के आकार के दोगुने को जोड़कर। तो यानी कि जो 73 वाला है, 73 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे वेल्ड के आकार के दोगुने को घटाकर, यानी कि
73 का बी ऑप्शन सही है। अगर पूछा जाए कि किसी वेल्ड की प्रभावी लंबाई को वास्तविक लंबाई माना जाता है तो वेल्ड के आकार के दोगुने को घटाकर। 74 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी कट मोटाई टी और वेल्ड की माप एस के बीच जो संबंध होता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो 74 का इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा, टी बराबर के एस होता है। क्या होता है? टी बराबर के एस। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया है तो इसमें तीसरा ऑप्शन क्या सही है? टी बराबर के एस। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया था टी बराबर के एस स्क्वायर, फिर कह रहा था टी बराबर के एस क्यूब, फिर कह रहा टी बराबर के एस, लास्ट ऑप्शन में कह रहा टी बराबर के अंडर रूट एस। तो ये हो जाएगा इसमें तीसरा ऑप्शन टी बराबर के एस क्या है? सही ऑप्शन है। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि एक अवयव चढ़ाव जोड़ पर कौन सा वेल्ड लगाया जाता है? पहला ऑप्शन है बट वेल्ड, फिर कह रहा खांचा वेल्ड, फिर कह रहा प्लग वेल्ड, फिर कह रहा फिलेट वेल्ड। यानी जो 75 नंबर है इसका लास्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे फिलेट वेल्ड। यानी बोला जाए कि एक अवयव चढ़ाव जोड़ पर कौन सा वेल्ड लगाया जाता है? तो फिलेट वेल्ड। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि अनुप्रयुक्त भार की दिशा के समांतरण अक्ष वाले फिलेट वेल्ड को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन विकर्ण फिलेट वेल्ड, या फिर सपाट फिलेट वेल्ड, या फिर अल्प फिलेट वेल्ड, या फिर पार्क फिलेट वेल्ड। यानी जो 76 वाला है, 76 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे पार्क फिलेट वेल्ड। अगर बात किया जाए कि अनुप्रस्थ भार को की दिशा के समांतरण यानी कि अक्ष वाले फिलेट वेल्ड को क्या कहते हैं? तो फिर उसे हम बोलते हैं पार्क फिलेट वेल्ड, अनुप्रयुक्त भार। ठीक ना। यानी 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि टाकरी वेल्ड की वास्तविक मोटाई प्लेट की मोटाई की तुलना में कितनी होती है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें जो पहला ऑप्शन है क्या हो जाएगा? सही, यानी कि कम। अगर बात किया जाए कि क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि टकरी वेल्ड की वास्तविक जो मोटाई होती है प्लेट की मोटाई की तुलना में कितने होते हैं? कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, या अधिक या कम होता है? तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी 77 का ये ऑप्शन क्या है? सही है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार फिलेट वेल्ड पदार्थ असफल होता है? तनाव, अपरूपण, पियरिंग, क्रशिंग। तो 78 नंबर का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही है, जिसे हम बोलेंगे अपरूपण। ठीक है, अपरूपण सही है। 79 नंबर क्वेश्चन, अनुप्रस्थ पट्टिका वेल्ड के लिए तैयार की जाती है तनन सामर्थ्य, अवरूपण सामर्थ्य, संपीड़न सामर्थ्य, या फिर बाइंडिंग सामर्थ्य। 79 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अवरूपण सामर्थ्य क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वेल्ड का प्रकार नहीं है? बट, प्लग, जिगजैग, लैप। तो 80 नंबर का सी ऑप्शन जो होगा वो सही है, जिगजैग। जिगजैग क्या होता है कि किसी भी प्रकार का वेल्डिंग का प्रकार नहीं होता है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये फिगर दिया गया है, उसके बाद बोल रहा है कि इस चित्र में प्रयुक्त वेल्ड का नाम बताओ। ये किस प्रकार की वेल्डिंग किया गया है? कॉर्नर संधि, हाँ, या फिर एडज संधि, या फिर बट संधि, या फिर लैप संधि। तो 81 नंबर क्वेश्चन के में फिगर देख के बताना है कि ये कौन सा जोड़ है। तो इसमें कौन सा जोड़ है? इसे हम बोलते हैं लैप संधि, यानी कि लैप जोड़ बोलते हैं। यानी कि डी ऑप्शन क्या है? सही है। 81 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 81 का डी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है। 82 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। फिलेट वेल्ड जोड़ में वेल्ड का सबसे कमजोर भाग होता है? एड़ी, जड़, कंठ, चेहरा। तो जो 82 का हो जाएगा उसे हम सी ऑप्शन बोलेंगे, कंठ क्या होता है? सबसे कमजोर भाग होता है। अगर फिलेट वेल्ड में जोड़ में अगर वेल्ड का सबसे कमजोर भाग होता है तो उसे हम बोलते हैं कंठ बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। फिलेट वेल्ड में दुर्बलतम खंड है? पहला ऑप्शन फिलेट की लघुतर पार्श्व, या फिर फिलेट का थ्रोड, या फिर बल के लंबवत पार्श्व, या फिर बल के समांतर पार्श्व। तो जो 83 का है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे हम बोलेंगे फिलेट का थ्रोड, यानी कि फिलेट का थ्रोड कौन सा ऑप्शन सही है? 83 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। संरचनात्मक अवयव जिसमें अनुदैर्ध्य अक्ष के समानांतर दिशा में तनन बल लग रहा हो कहलाता है? पहला ऑप्शन तनन अवयव, फिर कह रहा तान, फिर कह रहा सी ऑप्शन डी और बी दोनों, फिर डी ऑप्शन कह रहा है कोई भी नहीं। तो 85 नंबर का हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 85 का डी, यानी कि डी और बी दोनों, यानी 85 का सी ऑप्शन क्या सही है। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक प्लेट गर्डर के अभिकल्पन में फ्लंज कोणों और फ्लंज प्लेटों को जोड़ने वाली रिवेटों को अभिकल्पित करना पड़ता है? पहला ऑप्शन बंकन प्रतिबल के लिए, या फिर एकल अपरूपण के लिए, या फिर दोहरे अपरूपण के लिए, या फिर बंकन व अपरूपण के लिए। तो 86 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे एकल अपरूपण के लिए। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वह इस्पाती सदस्य जिस पर प्राथमिक तनाव आता है बंधक पर आता है, स्टड पर आता है, या फिर स्लंग पर आता है, स्लिंग पर आता है, या फिर कोई नहीं। तो जो 87 नंबर का है उसे हम ए, यानी कि बंधक पर सबसे पहले आता है। ठीक है ना। यानी बोला जाए कि अगर इस्पाती संरचना यानी कि इस्पाती सदस्य जिस पर प्राथमिक तनाव आता है तो उसे हम बोलेंगे बंधक। ठीक है। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि संपीड़न होते हैं? तो संपीड़न होता है पहला ऑप्शन तनन अवयव,
फिर दूसरा ऑप्शन संपीड़न अवयव, फिर कह रहा आनयन अवयव, या फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा ऐंठन अवयव। तो जो होगा 88 नंबर का बी ऑप्शन सही है, संपीड़न अवयव क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इस्पात के स्तंभ के लिए अच्छी संपीड़न में अनुज्ञेय प्रतिबल मुख्यत निर्भर करता है, यानी मुख्यत निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिया गया, प्रभावी लंबाई पर, परिच्छेद क्षेत्रफल, या फिर परिभ्रमण त्रिज्या पर, या फिर तनुता अनुपात पर। तो जो 89 नंबर का हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, तनुता अनुपात पर, ठीक है ना। तो यानी कि 89 का डी ऑप्शन क्या सही है। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संपीड़न सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन स्टड है, फिर टाई है, फिर राफ्टर है, फिर धरन है। तो ठीक है, 90 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, टाई। टाई क्या है, सही है। अगर बात किया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा संपीड़न सदस्य नहीं है, तो टाई क्या है, संपीड़न सदस्य नहीं है। ठीक है, 91 देखते हैं। 91 में कह रहा है कि बंटेड यानी कि स्तंभ में जो बंटेंस की न्यूनतम संख्या होती है वो कितना होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 6 होता है। तो 91 नंबर का हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, इसे हम बोलेंगे 4 प्रकार की होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, संपीड़न उपांगों में आबंधन रिवटों का स्विच इससे अधिक नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन 1000 mm, फिर कह रहा 600 mm, फिर 650 mm, फिर 700 mm। तो 92 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे 600 mm। ठीक है, अब 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि स्तंभों में चढ़ाव लंबाई का मान होता है विकास लंबाई के बराबर, विकास लंबाई से अधिक, विकास लंबाई से कम, इनमें से कोई नहीं। तो 93 का ए ऑप्शन होगा, विकास लंबाई के बराबर होना चाहिए। जो स्तंभों में चढ़ाव लंबाई का जो मान होता है वो विकास लंबाई के बराबर होना चाहिए। अब 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि पट्टीदार जो स्तंभ होती है उसकी प्रभावी लंबाई को बढ़ाया जाता है, 10% बढ़ाया जाता है, 7%, 12%, 25%। तो जो 94 नंबर का हो जाएगा उसे हम ए ऑप्शन बोलेंगे, नहीं 94 नंबर का ए ऑप्शन सही, 10% तक क्या होता है, बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जालक पद्धति संबंधित है। पहला ऑप्शन परावर्तित भार, फिर कह रहा अच्छी और नमन भार, फिर कह रहा अच्छी भार और कर्तन बल, फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है केवल अच्छी भार। तो जो 95 नंबर का है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलेंगे केवल अच्छी भार क्या है, सही है। ठीक है, अब 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रेन का प्रमुख संपीड़न सदस्य है पर्लिन, बूम, गर्ड, टाई। तो जो 96 नंबर का क्वेश्चन है वो बी ऑप्शन सही है, जिसे हम बोलते हैं बूम। ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन में संरचना का अवयव जिसमें केवल संपीड़न बल होता है उसे कहते हैं तान, चैनल, टैंक, कोई नहीं। तो 97 नंबर का सी ऑप्शन होगा, जिसे हम बोलते हैं टैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैंक बोलते हैं। अब 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लेट की मोटाई किससे कम होने पर प्लेट गर्डर में क्षैतिज दृढ़कारी आवश्यक होते हैं। पहला ऑप्शन 6 mm, फिर कह रहा है कि गहराई बाई 200 है, फिर पार्ट बाई 500 है, फिर फ्लैंज मोटाई है। तो 98 नंबर का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गहराई डिवाइड बाई 200, यानी कि बी ऑप्शन क्या है, सही है। अब 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 99 यदि लैसिक बार में 18 mm रिवेट का उपयोग होता है तो लैसिक बार की न्यूनतम चौड़ाई होनी चाहिए 45 mm, 50 mm, 55 mm, फिर 60 mm। तो जो 99 है, 99 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, 55 mm क्या है, सही है। ठीक है, अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जालक पद्धति संबंधित है परावर्तित भार से अच्छी और नमन भार से, अच्छी भार और कर्तन बल से, केवल अच्छी भार से। तो 100 का हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, केवल अच्छी भार क्या हो जाएगा, सही है, केवल अच्छी भार। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन, प्लेट गर्डर में ऊर्ध्वाधर दृढ़ कार आवश्यक है जब वेब की शुद्ध गहराई टी से वेब मोटाई टी का अनुपात कौन सा होगा। तो 101 में 4 ऑप्शन दिया, इन चारों में से जो तीसरा ऑप्शन है डी/टी ग्रेटर देन 85, तो इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है, 101 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, प्लेट गर्डर में दृढ़ कार्य का प्रयोजन क्या होता है। पहला ऑप्शन धारण प्रतिबल का ध्यान रखना, या फिर गर्डर की आघूर्ण वहन क्षमता को बढ़ाना, या फिर वेब प्लेट का व्यांकुचन रोकना, या फिर अपरूपण प्रतिबल को कम करना। तो जो 102 नंबर का क्वेश्चन है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वेब प्लेट का व्यांकुचन रोकना, यानी कि 102 का सी ऑप्शन क्या है, सही है। अब 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एक प्लेट गर्डर के संपीड़न
संपीड़न फ्लैंजों के सी जी और तनन फ्लैंज के सी जी के बीच की दूरी कहलाती है, सकल गहराई कहलाती है, शुद्ध गहराई कहलाती है, प्रभावी गहराई कहलाती है या फिर स्पष्ट गहराई कहलाती है। तो 103 का सी ऑप्शन सही होगा, जिसे हम बोलेंगे प्रभावी गहराई बोलते हैं। ठीक है, तो प्रभावी गहराई यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 103 का। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संरचना सदस्य के लिए अधिकतम स्वीकृत प्रतिबल के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन धारण प्रतिबल, फिर कह रहा है कार्य प्रतिबल, फिर कह रहा है तन्य प्रतिबल, फिर लास्ट ऑप्शन संपीड़न प्रतिबल। यानी जो 104 का है, 104 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कार्य प्रतिबल क्या है, सही है। ठीक है, कार्य प्रतिबल। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। 105 नंबर में एक प्लेट गर्डर में किसी सेक्शन पर गर्डर में अपरूपण बल इनमें से किसके द्वारा लिया जाता है। पहला ऑप्शन केवल वेब, केवल फ्लैंज, आंशिक वेब और आंशिक फ्लैंज, या फिर संपूर्ण सेक्शन। तो जो 105 नंबर का क्वेश्चन है, 105 का सी ऑप्शन सही होगा, जिसे हम बोलेंगे आंशिक वेब और आंशिक फ्लैंज, यानी सी ऑप्शन क्या है, सही है। अब 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्लेट गर्डर के अनुलंब प्लेट को कहते हैं वेब प्लेट कहते हैं, कोर प्लेट कहते हैं, कवर प्लेट कहते हैं, कोई नहीं। तो 106 का ये ऑप्शन है, जिसे हम बोलते हैं वेब प्लेट बोलते हैं, यानी 106 का ये ऑप्शन क्या है, सही है, वेब प्लेट। ठीक है, 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्लेट गर्डर में बंकन आघूर्ण प्राथमिक रूप से निम्न द्वारा प्रतिरोधित होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, तो 107 का जो बी ऑप्शन है फ्लैंज से प्लेट, यही क्या है, सही है, फ्लैंज प्लेट। यानी पहला ऑप्शन दिया था वेब प्लेट, फिर फ्लैंज प्लेट, फिर फ्लैंज एंगल सिर्फ, फिर लास्ट ऑप्शन कह रहा है फ्लैंज प्लेट और फ्लैंज एंगल। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, फ्लैंज प्लेट क्या है, सही ऑप्शन है। 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बियरिंग देखो सुदृढ़कारी की वास्तविक लंबाई का इसकी प्रभावी लंबाई से क्या अनुपात होता है। जो बियरिंग सुदृढ़कारी होती है और जो वास्तविक लंबाई होती है, इसकी जो प्रभावी लंबाई से अनुपात जो होता है वो क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 1.5 होता है, या फिर 0.7 होता है। तो 108 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 0.7 क्या हो जाएगा, सही है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका सही है। 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्ध्वाधर दृढ़कारी लगाए जाते हैं जब गर्डर की गहराई से मोटाई का अनुपात होता है लेस देन 85, ग्रेटर देन 85, लेस देन 45 एंड ग्रेटर देन 200। तो 109 का बी ऑप्शन सही होगा, जिससे हम बोलेंगे ग्रेटर देन 85। अभी ये वाला क्वेश्चन इसके पहले वाले में भी किए थे। ठीक है, तो अब 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सामान्यतः प्लेट गर्डर की गहराई या ऊंचाई रखी जाती है पार्ट की लंबाई क्या, 1/5 से 1/8, या फिर 1/8 से 1/10, या फिर 1/10 से 1/12, या फिर 1/12 से 1/16। तो 110 का सी ऑप्शन सही होगा, जिसका माप होता है 110 1/10 से 1/12। 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि समतल के बाहर के वेब विरूपण को कहते हैं वेब झुकाव कहते हैं, अब अनुलग्न वेब झुकाव कहते हैं, स्तंभ झुकाव कहते हैं, या फिर ये सभी कहते हैं। तो 111 का डी ऑप्शन हो जाएगा। हाँ, ये सभी होता है, क्या हो जाएगा, ये सभी। 11 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। 112 नंबर क्वेश्चन। किसी वेब प्लेट की आदृढ़कारी को कहा जाता है यदि स्पष्ट गहराई और मोटाई के बीच अनुपात कम हो 35 से 50 से 60 से या फिर 85 से। तो 112 का डी ऑप्शन सही होगा। 85 से यदि कम होता है तो हम क्या कहते हैं, उसे किसी वेब प्लेट की आदृढ़कारी को कहा जाता है यदि स्पष्ट गहराई क्या हो, मोटाई के बीच के अनुपात अगर 85 से कम हो। ठीक है, अब 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्लेट गर्डर में बियरिंग स्टिफनर लगाए जाते हैं। पहला ऑप्शन फ्लैंज के नमन असफलता को दूर करने के लिए, फिर कह रहा वेब के मुड़ाव को रोकने के लिए, फिर कह रहा वेब को मजबूती देने के लिए, फिर कह रहा समवितरित भारों के नीचे। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन बताना पहला दूसरा तीसरा सही होगा, या फिर पहला तीसरा चौथा है, या फिर दूसरा तीसरा, या फिर पहला दूसरा चौथा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया ABCD। तो 113 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये 2 व 3 क्या है, सही है, 2 व 3 सही है। वेब को मजबूती देने के लिए और समवितरित भारों के नीचे लगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लेट गर्डर अभिकल्प में फ्लैंज कोणों और फ्लैंज प्लेटों को जोड़ने वाली रिविटों को अभिकल्पन करना पड़ता है। 4 ऑप्शन दिया है। तो 114वें का जो बी ऑप्शन है एकल अपरूपण के लिए, तो ये क्या है, सही है। 114 का बी ऑप्शन क्या है, सही है। 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सदस्य जो कि ढकने वाले पदार्थ को एक इस्पात की छत कैंची के लिए आधार देते हैं। पहला ऑप्शन राफ्टर, फिर कह रहा है पर्लिन, फिर कह रहा है स्टड और लास्ट ऑप्शन बैटन। तो 115 का जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे पर्लिन क्या है, सही है। 4 ऑप्शन दिया था, राफ्टर, पर्लिन, स्टड और बैटन। ठीक है, तो इसमें पर्लिन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
प्लेट गर्डर में धारक दृढ़कारी लगाए जाते हैं। पहला ऑप्शन विस्तृत माध्यम पर, बराबर अंतराल पर, आधारों पर, उदासीन आधा पर। तो 116 का हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही है। 116 का सी ऑप्शन आधारों पर लगाया जाता है। अब 117 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आम भाषा में गर्डर को संकेत करते हैं आई धरण से, चैनल से, सेक्शन से यानी ISA से, या फ्लैट पट्टी से। यानी कि 117वें का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आम भाषा में जो गर्डर होता है उसे हम आई धरण से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या संकेत। ये आई धरण जो होता है क्या होता है, गर्डर को हम आई धरण से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, दिखाते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन होगा, प्लेट गर्डर के शीर्ष यानी तली पर प्रयोग किए गए प्लेट को कहा जाता है दृढ़कारी, अंत दृढ़कारी, कवर प्लेट या फिर वेब प्लेट। तो 118 का सी ऑप्शन सही होगा, जिसे हम बोलते हैं कवर प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कवर प्लेट कहते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भवन के लिए प्लेट गर्डर की गहराई उपयुक्त है, L/15, L/30, L/40, L/50। तो 119 का हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा, L/, क्या हो जाएगा, 15 क्या है, सही है, L/15। अब 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक सीधे खड़े खंड पर संपीड़न भार लग रहा है, उसे क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं, स्टड कहते हैं, टाई कहते हैं, अथवा मतलब ये सभी कहते हैं। तो 120 का जो है ए ऑप्शन सही होगा, जिसे हम बोलेंगे स्तंभ, ठीक है ना, यानी कॉलम। यानी एक सीधे खड़े खंड पर संपीड़न भार लग रहा है तो उसे हम स्तंभ कहते हैं। क्या होगा, 120 का ए ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम टोटल 70 क्वेश्चन कराए हैं। तो 51 से लेकर 120 यानी टोटल 70 क्वेश्चन कराए हैं। तो अब अगले वीडियोज में जो भी क्वेश्चन रह गए तो अगले वीडियोज में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर वीडियो एक ही वीडियो में पूरा बना दिया जाए तो लोग देखते नहीं, ठीक है ना, यानी पूरा मतलब कहने का मतलब उसको पूरा पढ़ते नहीं, ठीक है, बोर होने लगते हैं। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा यानी 50 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन के सीरीज के रूप में कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले वाले वीडियो में 50 क्वेश्चन किए थे, इस वाले वीडियो में टोटल 70 क्वेश्चन किए, फिर इसके अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, 100 क्वेश्चन करवा के कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।